नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से पति जो हैं वह कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। कई बार पति पत्नी एक ही घर में एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन घर का माहौल इतना खराब हो जाता है कि रोज लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पत्नी छोटी छोटी बात पर विवाद करती है, पति के माता पिता से लड़ाई झगड़ा करती है और बच्चों के साथ मारपीट करती है, उनको परेशान करती है और साथ साथ पति को धमकी देती है और कई बार मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से पति सोचते हैं कि अगर भविष्य में पत्नी उनके खिलाफ कोई केस कर दे तो वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे। दोस्तों, क्या पहले से कोई ऐसा तरीका है जिससे पति अपने पास सबूत रख सके, और क्या इस स्थिति में पुलिस में शिकायत की जा सकती है? पति बिना घर छोड़े अपनी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से ऐसे कानूनी कदम उठा सकता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस मामले में नॉलेज हो सके, ताकि वह अपना बचाव कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक लगभग हर घर में होती है, लेकिन जब झगड़े जो है वह रोज होने लगे, गाली गलौज शुरू हो जाए और परिवार के बुजुर्गों का वहां पर अपमान किया जाने लगे, बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगे और पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाने लगे, तब दोस्तों यह मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत से लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब कोई बड़ा झगड़ा विवाद जो है वह खड़ा हो जाता है या फिर पुलिस और कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है। दोस्तों, यहीं पर समझदारी की जरूरत होती है। अगर घर में लगातार विवाद हो रहा है और आपको लगता है कि भविष्य में आपके खिलाफ आपकी जो पत्नी है वह कोई झूठा आरोप लगा सकती है, तो सबसे पहले घटनाओं का आपको रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिए। जब भी आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी गंभीर मारपीट होती है, तो दोस्तों उसकी तारीख, समय नोट याद कर लीजिए। उस दिन क्या हुआ था और उस समय पर कौन कौन वहां पर मौजूद था, इसकी जानकारी लिख कर रखिए, क्योंकि यह आदत भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। और अगर आपके घर में लगातार विवाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप पुलिस स्टेशन में भी एक लिखित में शिकायत देकर अपनी बात को रिकॉर्ड वहां पर करा सकते हैं। इस शिकायत में आप यह बता सकते हैं कि घर में लगातार पत्नी के द्वारा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी पत्नी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, या फिर आपको भविष्य में झूठे केस में फंसाने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी शिकायत का सबसे बड़ा यह फायदा होता है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप यह दिखा सकते हैं कि आपने पहले ही अपनी जो समस्या थी पुलिस के सामने रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस में शिकायत देने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है सबूत। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो कई बार सच्ची बात को साबित करना भी काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए पत्नी आपको लगातार धमकी भरे मैसेज भेज रही है, तो उन मैसेजों को डिलीट मत कीजिए। अगर व्हाट्सएप चैट में कोई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है तो उसको डिलीट नहीं करना है आपको, और उसका जो बैकअप है उसको सुरक्षित रखिए। अगर घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसमें कोई भी घटना रिकॉर्ड हुई है, तो उसकी जो कॉपी है उसको हमेशा सुरक्षित रखिए। कई बार लोग गुस्से में सबूत को मिटा देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर किसी घटना के दौरान आपके माता पिता या फिर कोई अन्य व्यक्ति वहां पर मौजूद था, तो वह भी भविष्य में आपके लिए गवाह बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। अगर कभी स्थिति इतनी खराब हो जाए
कि मारपीट तक की नौबत आने लगे, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। और अगर ऐसी मारपीट में आपको कोई चोट लगी है तो मेडिकल जांच जरूर कराएं। मेडिकल रिपोर्ट कई मामलों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सबूत मानी जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चोट तो बहुत ही छोटी सी और मामूली सी है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में वही छोटी सी मेडिकल रिपोर्ट आपके पक्ष को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना सकती है। दोस्तों, पति अक्सर ऐसे समय पर कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जैसे कि कई बार पति गुस्से में जवाबी झगड़ा करने लगते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं या फिर हाथापाई कर बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो शांत रहिए, बातचीत सभ्य तरीके से कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा मैसेज या फिर ऑडियो मत भेजिए जो बाद में आपके खिलाफ कोर्ट में या फिर पुलिस में इस्तेमाल किया जा सके। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर सामने वाला गलत तरीके से बातचीत कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन कानूनी मामलों में यह सोच बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, ऐसे समय पर सबूत कलेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, जिससे कि आप अपना केस को मजबूत कर सकते हैं। और अगर पत्नी आपके ऊपर कोई भी झूठे एलिगेशन लगाती है, झूठे केस फाइल करती है, तो फिर आप अपना उन सबूतों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही कानूनी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी आपने क्वेश्चन किया है मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।